प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है स्पीटिंग इज़ रियली इम्पोर्टेंट। थूकना सचमुच में महत्वपूर्ण है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 22 से 25 में ऐसा लिखा है कि एक बेतसैदा में एक आदमी था, वो दोनों आँखों से अंधा था और उसके मित्रों ने उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लाए ताकि उसको चंगा कर सके। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को बेतसैदा गांव से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद, गांव के बाहर निकालने के बाद सबसे पहले उसने आँखों पर उसको थूका। ये पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने किया। उसके बाद आँखों पे थूकने के बाद उसने उसके सर पर हाथ रखा, उस पर हाथ रखा और उसने कहा, क्या तू देख सकता है? वो कहता है, मैं मनुष्य को देखता हूँ, जैसे कि वृक्ष चल रहे ऐसे मनुष्य को देखता हूँ। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा उसके ऊपर हाथ रखा और उसके बाद वो व्यक्ति पूरी रीति से देखने लगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 3 बात किए। सबसे पहली बात ये की कि उसने उसके आँखों पे थूका। आँखों पर थूकना ये दरअसल हमको आश्चर्य लगता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके शारीरिक आँखों पर नहीं थूका, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके आत्मिक ब्लाइंडनेस मतलब जो आत्मिक जो दृष्टिहीनता है उसके ऊपर थूका, जो कि उसको अनबिलीफ के द्वारा उसके जीवन में आई थी। क्योंकि बेतसैदा में पूरे गांव में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, उसके बावजूद भी अनबिलीफ की वजह से उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 21वें वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो आश्चर्य कर्म ए बेतसैदा ए कफरनहूम, ये आश्चर्य कर्म अगर सूर और सैदा में अगर किए होते तो सूर और सैदा के लोगों ने कब का पश्चाताप करके ताड़ ओढ़ लिए रहते और उसका उद्धार हुआ होता। लेकिन तुम लोगों ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को ठुकरा दिया है। और प्रभु यीशु मसीह बेतसैदा के ऊपर अपने नाराज़गी को इज़हार करता है, क्योंकि ये बेतसैदा के लोगों ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म देखने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो पूरा बेतसैदा का जो एनवायरनमेंट था, ये बेतसैदा गांव का पूरा जो एनवायरनमेंट था, वहाँ पर पूरा अनबिलीफ भरा था और अनबिलीफ की वजह से प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आश्चर्य कर्म नहीं कर पा रहा था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को गांव के बाहर निकाला और सबसे पहले उसके आंखों पर थूका। शारीरिक आंखों पर थूकना नहीं कह सकते, लेकिन उसके आत्मिक दृष्टिहीनता को मतलब उसके ब्लाइंडनेस के ऊपर थूका, जो अविश्वास के द्वारा उसके ऊपर आई थी। उसके बाद में उसमें जब दोबारा उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखा और उस व्यक्ति को कहा, क्या वो देख सकता है? वो कहता है कि मैं मनुष्य को वृक्ष को चलते हुए वृक्ष के समान देख रहा हूँ। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर दोबारा हाथ रखा और तब वो देखने लगा। यहाँ पर चंगाई जो है ये एक आश्चर्य क्रम है और कई बार ये चंगाई इंस्टेंटेनियस बहुत कम बार होती है, लेकिन चंगाई ज़्यादातर ये प्रोसेस होती है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है, कई बार उसको समय लगता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसका ही प्रमाण दिया है। ये जो चंगाई जो है कई बार ऐसा प्रोसेस रहता है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला जो कदम है, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के आंखों पर थूका। और आंखों पर थूका मतलब उसके ब्लाइंडनेस, उसके स्पिरिचुअल जो ब्लाइंडनेस थे, जो आत्मिक जो उसकी दृष्टिहीनता थी, उस पर थूका। प्रयोग कई बार ये हमारे दृष्टिहीनता के आत्मिक दृष्टिहीनता पे थूकना मतलब उसको हमसे दूर करना, हमसे दूर हटाना होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले उसकी जो आत्मिक दृष्टिहीनता थी उससे दूर हटाया, क्योंकि ये आत्मिक जो ब्लाइंडनेस जो था, आत्मिक जो दृष्टिहीनता जो थी, ये अविश्वास के द्वारा आई। और इसलिए हमारा जो आज का जो विषय है कि स्पीटिंग इज रियली इम्पोर्टेंट, मतलब थूकना है वास्तविक बड़ा महत्वपूर्ण है। थूकना मतलब दूर करना। और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जो आत्मिक जो दृष्टिहीनता थी, स्पिरिचुअल जो ब्लाइंडनेस थी, उसके ऊपर थूका ताकि वो उससे दूर हो सके। प्रियो, जो ब्लाइंडनेस जो है, आत्मिक जो दृष्टिहीनता है,
और उसे तो कई उसके प्रकार है। मैं आज सिर्फ 5 बातों को आपके सामने रखूंगा। ये 5 ब्लाइंडनेस है, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है। इसको हमको थूकने की आवश्यकता है। थूकना मतलब उसको दूर हटाना, हमसे अलग करना। और ये कैसा कर सकते हैं? अपने बोलने के द्वारा। अपने बोलने के द्वारा हम वो जो आत्मिक जो दृष्टिहीनता जो है, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है, बोलने के द्वारा, हमारे कन्फेशन के द्वारा हम उसको नकार कर सकते हैं, हम उसको अस्वीकार कर सकते हैं। और अस्वीकार करने के द्वारा ये स्पिरिचुअल जो ब्लाइंडनेस जो है, ये आत्मिक दृष्टिहीनता जो है दूर होती है। उसके बाद फिर आश्चर्यक्रम की प्रोसेस शुरू होती है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कदम है, कई बार हमारे जीवन में जो चंगाई का जो आश्चर्यक्रम है, उसमें जो पहला जो कदम है कि हमारे जो स्पिरिचुअल जो ब्लाइंडनेस है हमको दूर हटाना होगा। और स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के मैं 5 उदाहरण देता हूँ। पहला जो उदाहरण है, यह पहला जो टाइप है जिसको स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस या आत्मिक दृष्टिहीनता का एक टाइप है कि डर पालना, डर के साथ जीना। कई बार हम डर को पालते हैं, डर के साथ जीते हैं। डर को पालना या डर के साथ जीना ये आत्मिक ब्लाइंडनेस है, ये आत्मिक दृष्टिहीनता है। पहला शामिल उसको 17वां अध्याय 16 से लेकर 26 तक ऐसा लिखा है कि एक फिलिस्ती, गोलायत नाम का फिलिस्ती था, और वो इज़राइल के सेना को ललकार रहा था। वो कह रहा था कि तुम्हारे सेना में से किसी व्यक्ति को मेरे सामने भेजो, मैं अगर उसको मारता हूँ तो फिर तुम हमारे गुलाम हो जाएंगे, लेकिन वो अगर मुझे मारता है तो हम लोग तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। और ऐसा वो इज़राइल की सेना को सुबह और शाम दोनों समय ललकार था, उसने ललकार रहा था। और बाइबल कहती है कि उसने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 दिन तक वह इज़राइली की सेना को ललकार रहा था कि तुम अपने किसी सोल्जर को मेरे सामने लाओ, किसी योद्धा को मेरे सामने लाओ, और मैं अब उसको मारूंगा तो फिर तुम मेरे गुलाम हो जाओगे, हमारे गुलाम हो जाएंगे। अगर मुझे मारता है तो फिर हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। लेकिन 40 दिन तक कोई भी उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं था। और ये लोग, इजरायली जो सेना जो थी, एक गोलायत को डर के वहाँ से भाग रही थी। और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक डर सा उन लोगों पे छाया गया था, और डर का जीवन जी रहे थे। और ऐसे समय में वहाँ पर दाऊद आया। दाऊद सही समय पे और सही जगह पे आ गया। और जब वो आया तो दाऊद ने गोलायत की बात सुना, और तब वो बाकी जो इजरायली लोग जो थे उनको कहने लगा कि ये व्यक्ति को मारने के द्वारा उस व्यक्ति को क्या मिलेगा। तो इजराइल की सेना कहने लगी कि जो कोई ये गोलायत को मारेगा उसको सौल जो राजा है बहुत सारा धन दौलत देगा, अपने बेटी का विवाह भी उस व्यक्ति के साथ करेगा, उस पुरुष के साथ करेगा, और उस व्यक्ति का जो घराना जो है पूरे समय में टैक्स के वो मुक्त करेगा। और तब दाऊद कहता है कि ये जो खतना रहित फलिस्तीनी क्या है, जो जीवित सेना को ललकार रहा है। और वो फिर वो राजा के पास जाता है, और राजा उसको आर्मर देता है, तलवार देता है। लेकिन आर्मर पहनना और तलवार का अभ्यास उसने कभी नहीं किया था, और इसलिए उसने वो अपने साथ नहीं लिया। और उसके बाद बाइबल कहती है कि उसने अपनी गोफन लिए, 5 पत्थर लिए, अपने पास वो लाठी लिए, और गोलायत के सामने और गोलायत की तरफ वो दौड़ा। जब वो गोलायत के सामने दौड़ रहा था तो गोलायत उसको कह रहा था कि मैं तेरे आज मांस को तुझे मारूंगा और तेरे मांस को पशु पक्षी को खिलाऊंगा। और तब दाऊद कहता है कि तू मेरे सामने भाला, बर्छी, तलवार के साथ आता है, मैं यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूँ। और गोलायत उसको कहता है कि तू जो मेरे सामने आ रहा है लाठी लेकर, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू मेरे सामने लाठी और गोफन लेकर आ रहा है। और दाऊद वो गोलायत को कहता है कि आज मैं तेरे सर को काटूंगा और तेरे मांस को पशु पक्षियों को खिलाऊंगा। प्रियो, ये दाऊद ने जो है गोलायत के ऊपर की जो उसको जो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है उसके ऊपर थूका, क्योंकि वो जो गोलायत जो था, ये गोलायत अपने ताकत पे भरोसा करता था,
गोलायत जो अपने समझ पे भरोसा करता था, गोलायत जो था अपने जो आर्मर था उस पे भरोसा करता था, गोलायत जो था अपने अनुभव पे भरोसा करता था, और गोलायत जो था अपने पूरे क्षमता पे भरोसा करता था। लेकिन दाऊद ने उसको कहा, तू इस पूरे क्षमता के साथ आ रहा है, अपने खुद के ताकत के साथ मेरे सामने आ रहा है, लेकिन मैं जीवित परमेश्वर के साथ तेरे सामने आ रहा हूँ। उसके जो आंखों पे जो स्पिरिचुअल जो ब्लाइंडनेस जो थी, अपनी समझ का सहारा लेना, उससे उसने दाऊद ने उसके ऊपर थूका, उसको हटा दिया। और कई बार ऐसा होता है कि हम जो गोलायत जो हमारे लिए भी गोलायत जो है, ये गोलायत एक प्रतिकूल परिस्थिति है या अनफेवरेबल सिचुएशन है। कई बार हमको लगता है कि हम इस परिस्थिति से जीत हासिल नहीं कर सकते, परिस्थिति पर हम विजय नहीं पा सकते, लेकिन हमारे आंखों पर हम जो स्पिरिचुअल जो ब्लाइंडनेस है, हमारा स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस हमको हटाने की आवश्यकता है। हमको बोलने के द्वारा, हमारे अंगीकार के द्वारा कि ये जो भला जो बड़ा जो पहाड़ जो है, जो गोलायत के सामने हमारे सामने नज़र के सामने आ रहा है, वो उसको हम रिजेक्ट करें। इसको बोलते हैं कि अपने स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के ऊपर थूकना। तो जैसे ये दाऊद ने गोलायत के स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के ऊपर थूका, क्योंकि उसने अपने ताकत पे भरोसा किया, और दाऊद ने अब परमेश्वर पे क्षमता पे भरोसा किया, उसने अपने क्षमता पे भरोसा नहीं किया। और हमको भी अपने क्षमता पे भरोसा नहीं करना है, हमको जीवित परमेश्वर के क्षमता पे भरोसा करना है। और कोई भी परिस्थिति का सामना जब हम करते हैं, तो हम ये न सोचे कि हम वो कठिन परिस्थिति को विजय नहीं पा सकते, लेकिन जो हमारे स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है उसको हम हटा दें कि हम सब कुछ परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब कुछ कर सकते हैं। ये पहला ब्लाइंडनेस है जो जिसका पहला उदाहरण है कि जो डर पालना, डर के साथ जीना, ये स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस को हमको हटाना है, और फिर हम आश्चर्य को हम अपने जीवन में पा सकते हैं। दूसरा जो स्पिरिचुअल जो ब्लाइंडनेस है, जैसे कि निराशा में जीना, निराशा अपने ऊपर हावी होना। जजेस की पुस्तक, नहियों की पुस्तक 6वां अध्याय 11 से 16 में लिखा है कि उन दिनों में इजरायली लोग लगातार परमेश्वर के प्रति बलवा करते थे, और इसलिए परमेश्वर ने पूरे इजरायलियों को मिद्यानी के हाथ में कर दिया था। और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक गिदोन नाम का एक मनुष्य था, वो मन्नासी के गोत्र का था, और वो रस कुंड में अपने जौ को झाड़ रहा था, और गुप्त स्थान में झाड़ रहा था, ताकि मिद्यानी उसको ना देख सके। उन दिनों में मिद्यानी क्या करते थे, मिद्यानी रातों रात आते थे और इजरायली लोगों की जो फसल जो थे उसका बर्बाद कर देते थे। और मिद्यानी लोग रातों रात आते थे और इजरायली लोगों की भेड़, बकरियां, गाय, बैल, ऊंट सब चुरा लेते थे, और इजरायली लोगों के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो गया था। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि ये जो गिदोन नाम का जो व्यक्ति जो था, ये रसकुंड में और गुप्त स्थान में अपने जौ को झाड़ रहा था, ताकि उसको कोई ना देख सके। तो ऐसे समय में वहाँ पर प्रभु का एक सरदूत आया। प्रभु का सरदूत लिखा है, लेकिन वो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह है। वह सरदूत आया, और वह सरदूत ने गिदोन को कहा कि परमेश्वर तेरे साथ है, तू शूरवीर सुरमा है, और तू इजराइल को बचाएगा, इजराइल को मिद्यानी से छुड़ाएगा। तब ये जो गिदोन जो है वो सरदूत को कहता है कि तू जो कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर हम ऐसे हारा हुआ जीवन क्यों जी रहे? अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारी ऐसी परिस्थिति क्यों है? और परमेश्वर हमारे साथ है तो वो आश्चर्यकम कार्य है जो पुरखों ने देखे, वो आश्चर्यकम कार्य है जो पुरखों ने जिसका जिक्र किया है, वो आश्चर्यकम कार्य है। और तब वो सरदूत गिदोन को कहता है कि उसके बावजूद भी तू मिद्यानियों को हराएगा। और बाइबल कहती है कि गिदोन ने कुछ अपने शर्त रखी, वो पूरे शर्तों को वो सरदूत ने पूरा किया। उसके बाद में ऐसा लिखा है कि 300 लोगों के साथ गिदोन ने पूरे मिद्यानियों को मारा, क्योंकि सरदूतों ने शत्रु के बीच में आपस में गड़बड़ी निर्माण कर दी, उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को मार डाला। प्रियो, यहाँ पर गिदोन जो है, गिदोन के ऊपर एक स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, मतलब जिसको बोलते आत्मिक दृष्टिहीनता थी। वो काय की आत्मिक दृष्टिहीनता थी? वो निराशा की, वो डिस्करेजमेंट की।
और लेकिन ये सरदूत ने उसके आंखों पे थूका मतलब उसकी जो आत्मिक जो दृष्टिहीनता थी उसके ऊपर थूका और आत्मिक दृष्टिहीनता को थूका और उसको उससे अलग किया और इसलिए वो गिदोन तैयार हुआ। ये दूसरा टाइप है ब्लाइंडनेस, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का दूसरा टाइप है कि डिस्करेजमेंट में जीना या फिर निराशा में जीना, निराशा अपने ऊपर हावी होना, ये दूसरा टाइप है स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का। और हमको ये स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस को थूकने की आवश्यकता है। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस पे थूकना मतलब हमसे अलग करना, उससे दूर हटा देना। अभी तीसरा स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, तीसरा टाइप स्पिरिचुअल ब्लाइंड है। कई बार हम कहते हैं कि मैं अनाथ हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझ में कोई क्षमता नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। ऐसे एहसास से जीना ये भी एक स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है, ये भी आत्मिक दृष्टिहीनता है। और मोपीबोशेत के बारे में लिखा है दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय 1 से 13 में लिखा है कि जब दाऊद जब सिंहासन पर बैठा और सिंहासन पर बैठने के बाद उसने अपने सेवक को कहा कि सॉल के घराने में कोई है कि जोनाथन के द्वारा, जिस जोनाथन के वजह से मैं जिसके लिए प्रीति को दिखाऊं। तब वो सेवक ने कहा कि सॉल का घराने का एक सेवक है जीबा है। तो फिर वो जीबा को दाऊद बुला लेता है और जीबा दाऊद को कहता है कि सॉल के घराने का जोनाथन का एक बेटा है, उसका नाम मपीबोशेत है और ये मपीबोशेत लोदेबार में जगह में रह रहा है। वो एक कंगाल के नाविक, एक दरिद्री इंसान के समान, एक गरीब इंसान के समान जीना जी रहा है। और दाऊद ने कहा कि उसको बुला के लाओ। और जब मपीबोशेत दाऊद के पास आता है तो दाऊद के सामने पूरी रीति से दंडवत करता है और दाऊद मपीबोशेत को कहता है कि मैं तेरे जो दादा जो थे, तेरा जो सॉल जो दादा था, तेरे दादा का पूरा मैं भूमि, पूरी लैंड, पूरी ज़मीन में तुझे दे दूंगा और उस ज़मीन पर ज़िबा और उसके बेटे काम करेंगे और तेरे फसल और उसका फसल तेरे पास लाया करेंगे। मात्र तू राजकुमार के साथ खाना खाएगा, राजकुमार के साथ मेज पर खाना खाएगा। तब मपीबोशेत दाऊद को कहता है कि मैं क्या हूँ कि तू मुझ पर ऐसा अनुग्रह कर रहा, मैं तो मरे हुए कुत्ते के समान हूँ। और दाऊद उसको कहता है कि तेरे पिता के साथ मैंने वाचा बांधी थी और वाचा के तहत मैं तेरे साथ कर रहा हूँ। प्रियो, ये उसके जोनाथन को ये नहीं मालूम था कि उसके पिता के साथ दाऊद ने वाचा को बनाई थी। वो एक डिस्करेजमेंट में जी रहा, वो बोल रहा था मैं अनाथ हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझ में कोई क्षमता नहीं, मैं बेसहारा हूँ। ऐसे स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के साथ, ऐसे आत्मिक दृष्टिहीनता के साथ वो जी रहा था। लेकिन दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे पिता के साथ वाचा बनाई है और इस वाचा के तहत मैं तेरा साथ दूंगा और तू राजकुमार के साथ मेज पर खाना खाया करेगा। और दाऊद ने उसके मपीबोशेत के स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के ऊपर थूका, मतलब उसके आत्मिक दृष्टिहीनता के ऊपर उसको दृष्टिहीनता पर थूका और उसको उससे अलग कर दिया कि मैं बेसहारा हूँ, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरी कोई क्षमता नहीं है। प्रियो, हमको जैसे दाऊद ने मपीबोशेत का ये स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के ऊपर थूका, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के ऊपर थूकना मतलब वो जो बात को लेकर हम जी रहे उसको हमसे अलग करना। ये जैसा तीसरा टाइप है स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का। अभी चौथा कई बार हम कुछ गलत रीति रिवाज को लेकर चलते हैं, कभी कुछ गलत विधियों को लेकर चलते हैं और ये कई बार हमारे लिए स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस होता है। ये आत्मिक दृष्टिहीनता होती है जिसके वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते, जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर सकते। लूका सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 10 से 14 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक आराधना में गया और आराधना में जाने के बाद वो जब प्रचार करने लगा, उन दिनों में जो यहूदी लोगों का जो आराधनालय जो होता था उसमें 2 सेक्शन होते थे। सामने के सेक्शन में पुरुष बैठते थे और पीछे के सेक्शन में महिलाएं बैठती थी। महिलाएं और स्त्रियां जो है, महिला और पुरुष जो है आपस में ऐसा एक साथ नहीं बैठते थे, क्योंकि उन लोगों में रीति रिवाज था कि पुरुष और महिलाएं एक साथ नहीं बैठ सकती। उन दोनों में ऐसा रीति रिवाज था कि शब्बात के दिन कोई छंगाई नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये दोनों भी रीति रिवाजों को तोड़ा। दोनों रीति रिवाजों को तोड़ा मतलब ये दोनों रीति रिवाजों पर उसने थूका। दोनों रीति रिवाजों पर उसने थूका मतलब उनकी जो स्पिरिचुअल जो ब्लाइंडनेस है उसके ऊपर थूका और ये स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है उससे हटाया।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो जो स्त्री जो थी, जो 18 साल से जिसमें कुबड़े करने वाली आत्मा थी, उसको सामने लाया, पुरुषों के बीच में लाया और उस पर अपने हाथ रखे और उसको चंगा किया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने दोनों जो रीति रिवाज जो यहूदी लोग लेकर चलते थे, ये दोनों रीति रिवाजों को तोड़ा। और दोनों रीति रिवाजों को तोड़ा, ये कुछ नहीं लेकिन स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के ऊपर थूकने के समान है। और यहाँ पर स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के ऊपर थूकना मतलब जो आत्मिक जो दृष्टिहीनता है वो दूर करना। बोलने के द्वारा हम अपने जीवन में जो स्पिरिचुअल जो ब्लाइंडनेस है, हमारे जीवन में जो आत्मिक जो दृष्टिहीनता है, अपने अंगीकार के द्वारा हम रिजेक्ट कर सकते हैं। और ये दरअसल चौथी बात है, चौथा टाइप है स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का। और स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का अब ये आखिरी टाइप, और वो है कई बार हम जो हेरिडिटरी जो इलनेस है, आनुवंशिक जो कमजोरी है और बीमारी जो हम कई बार स्वीकार करते हैं। और मैं ऐसे एक परिवार को जानता हूँ कि उस परिवार में उनके दादा को भी कुछ बीमारी थी और फिर उसके बेटे को भी वही बीमारी आई और बेटे के बेटे को भी वही बीमारी आई और बेटे के बेटे के बेटे को भी बीमारी आई और वो लोग उस बीमारी को स्वीकार करने लगे। उनको लगता है कि ये जो बीमारी जो है हेरिडेटरी है, होती है। प्रियो, ऐसी बातों को स्वीकार करना दरअसल ये स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है, ये आत्मिक दृष्टिहीनता है। इस पर हमको थूकने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर जो था तो उसको एक सिरका, एक सोल्जर ने उसके मुंह, जब उसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, तब एक सोल्जर आया, उसने प्रभु यीशु मसीह को एक लड़के के ऊपर सिरका लिया और प्रभु यीशु मसीह के मुंह के पास लेके आया, उसको चखाया। और ये सिरका को चखना ये पूरे जो जनरेशन जो कर्सेस है और ये हेरिडेटरी जो हम कहते हैं कि हेरिडेटरी इलनेस जो है, इसको दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये हेरिडेटरी इलनेस, ये प्रभु यीशु मसीह ने जनरेशन कर्सेस अपने ऊपर लिए। अभी हम पर कोई जनरेशन कर्सेस नहीं हो सकते, अभी हम पर कोई भी हेरिडेटरी इलनेस नहीं हो सकता। हमको सिर्फ उसको नकार करने की आवश्यकता, हमको थूकने की आवश्यकता है। थूकना मतलब उसको हटा देना। ये दरअसल ऐसी बातों में जीतना कि ये हेरिडेटरी है इसलिए मुझसे होगा और मेरे साथ ये बना रहेगा। कई बार डॉक्टर भी कहते हैं कि ये हेरिडेटरी है, इसके साथ ही तुमको जीना होगा। और ऐसा बोलना मतलब स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है। और ये स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के ऊपर हमको थूकने की आवश्यकता है। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस थूकना मतलब उससे दूर करना, हटाना अपने अंगीकार के द्वारा। क्योंकि गलतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सारे जो श्राप है उसका अंत है, सारे जो हेरिडेटरी इलनेस है, हेरिडेटरी जो इन्फर्मिटी है, कमजोर है, उसका अंत है। और इसलिए अभी हम पर कोई हेरिडेटरी इलनेस नहीं है, अभी हमको कोई भी जनरेशन कर्स नहीं है। अगर हम इस बात को लेकर हम जी रहे हैं, इसका मतलब हमारे भीतर स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है, आत्मिक दृष्टिहीनता है और इस पर हमको थूकने की आवश्यकता है। थूकना मतलब रिजेक्ट करना और स्वीकार करना अपने बोलने के द्वारा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वैसा ही किया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 22 वचन में लिखा है कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने वो जो व्यक्ति जो अंधा था उसको गांव के बाहर लेके गए। और क्योंकि उस पे ऊपर जो स्पिरिचुअल जो ब्लाइंडनेस जो आत्मिक जो दृष्टिहीनता थी वो विश्वास के कारण उसके ऊपर आई थी और वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले उसके आंखों पर थूका, सबसे पहले उसके जो आत्मिक दृष्टिहीनता जो है उसको उससे अलग किया और उसके बाद उसके ऊपर हाथ रखा। तब वो थोड़ा सा देखने लगा, दोबारा हाथ रखा, वो पूर्ण रीति से देखने लगा। दरअसल ये हीलिंग है, कई बार ये प्रोसेस है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। लेकिन उसका सबसे पहला जो कदम जो है, कोई भी आश्चर्य का पहला जो कदम है ये थूकना है। और इसलिए आज का हमारा जो विषय है, स्पिटिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। मतलब थूकना सचमुच में बहुत महत्वपूर्ण है। थूकना मतलब दूर करना अपने अंगीकार के द्वारा। फिर से मैं आपको 5 बातों को फिर से दोहराता हूं कि किस तरह हमको इस 5 जो टाइप जो है स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस में हमको थूकने की आवश्यकता है। पहला जो है डर पालना, डर के साथ जीना। और जैसे दाऊद ने जो गोलायत का जो स्पिरिचुअल जो ब्लाइंडनेस था उसके ऊपर थूका, क्योंकि गोलायत अपने आप पर भरोसा करता था और दाऊद जो है परमेश्वर पर भरोसा करता था। और कभी कभी और गोलायत हमारे अनफेवरेबल सिचुएशन को भी दर्शाता है।
और हम अपने जो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है उससे हटाएं, दूर करें, क्योंकि ऐसे भी परिस्थिति में हम जीत सकते हैं, क्योंकि हर परिस्थिति में भी हम जयवंत से बढ़कर है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो पहली बात है, अगर डर पालने का अगर स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस अगर है तो उससे भी हम थूके। दूसरा जो है डिस्करेजमेंट में जीना, निराशा में जीना, निराशा में जीने का जो ब्लाइंडनेस है, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है, इसके ऊपर भी हम थूके। और तीसरा जो है, मैं अनाथ हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझ में कोई क्षमता नहीं, मैं बेसहारा हूँ, ये भी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है। ऐसे स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस में हम थूके मतलब उसको हमसे दूर हटाएं अपने अंगीकार के द्वारा। और चौथा जो है कि जो गलत जो रीति रिवाज है, जो गलत जो रिचुअल्स हैं, जो हम लेकर चलते हैं और ये हमारे लिए कभी बंधन का काम करता है, ये हमारे तरक्की को रोक देता है और हमारे जीवन में आश्रम को रोक देता है। तो ये जो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है ट्रेडिशन का, उसको भी हमको थूकने की आवश्यकता है। थूकना मतलब दूर करना अपने अंगीकार के द्वारा। और पांचवा जो है, कई बार हम सोचते हैं कि ये हेरिडेटरी है, ये इलनेस जो है हेरिडेटरी है और ये कमजोरी ये जो है आनुवंशिक है, हमको इसको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गलती की पुस्तक उसका 3 अध्याय 13 वचन में लिखा है कि अभी प्रभु यीशु मसीह में कोई भी व्यवस्था के शाप हम पर नहीं है, हम सब व्यवस्था के शाप से छुड़ा लिए गए हैं। तो प्रियो, जो आज का जो हमारा जो विषय जो था कि स्पिटिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, थूकना सचमुच में महत्वपूर्ण है। और पहला जो कदम है हमारे जीवन में आश्रय हासिल करने का, वो है थूकना, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने उसका यहाँ पर प्रमाण दिया है कि वो जो व्यक्ति जो था जिसके भीतर स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस थी, उसको बाहर गांव के बाहर लेके गया। और क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस जो उसके भीतर थी, ये अविश्वास के कारण हो गई थी। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके 21वें वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कफरनहूम में और बैतसैदा में बहुत सारे आश्चर्य के काम किए, लेकिन उस पर किसी ने भी भरोसा नहीं किया। वहां पर अनबिलीफ का स्पिरिट वहां पर था और अनबिलीफ की वजह से वो भी जो व्यक्ति है विश्वास नहीं कर रहा था कि वो चंगा हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको गांव के बाहर लेके गया और सबसे पहला कदम ये किया कि उसके आंखों पे पहले थूका। उसके आंखों पर थूकना मतलब उसकी जो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस जो है, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के ऊपर थूका और उससे पहले उससे हटाया। और उसके बाद बाइबल कहती है कि उसने उसके ऊपर हाथ रखा और दोबारा हाथ रखा तो पूरी रीति से उस पर उसको दृष्टि मिली। प्रियो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आज का जो हमारा जो विषय जो है कि स्पिटिंग इज रियली इम्पॉर्टेंट, थूकना सचमुच में महत्वपूर्ण है। और जिस क्षेत्र में हमारे जीवन में स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है, हमको थूकने की आवश्यकता है, क्योंकि थूकना मतलब अपने जुबान से उसको रिजेक्ट करना, अस्वीकार करना और अपने जीवन के लिए आश्रम के लिए रास्ता खोल देना। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।